सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीपीसी के बारे में कि पीपीसी क्या होता है और इसकी कंडीशन क्या होती हैं, और ये भी समझेंगे कि क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपको बता दूं, आज हमारा चैप्टर सेकंड, जिसका पार्ट हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो पार्ट देख लीजिए पहले, उसके बाद ये पार्ट देखना, ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आप सभी ने सुना होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, इन शॉर्ट जिसे पीपीसी भी कहा जाता है। दोबारा बताता हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि अभी एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूं इकोनॉमिक्स की और अकाउंट्स की। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप वीडियो हिंदी में ज़्यादा डाल लें, इंग्लिश में कम डाल लें। ध्यान रखना, चलो अभी अकाउंट्स को हटा देते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी सारे वर्ड पीपीसी जो भी है सारी चीजें मैं हिंदी में यूज करता हूं, ठीक है। इंग्लिश में समझा मैं आपको हिंदी में रहा हूं, लेकिन जितने भी वर्ड है वो आपको लिए इंग्लिश में यूज करता हूं। अब कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर आप इंग्लिश की वीडियो कम डाल रहे हैं और हिंदी की ज़्यादा डाल रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, इंग्लिश की कम इसलिए है क्योंकि मैं इसको आराम से सिलेबस तरीके से कराऊंगा, लेकिन हिंदी का सिलेबस में 1-1.5 मंथ में कवर करा के आपको इंग्लिश में अच्छे से कवर कराना चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं। अब इस टॉपिक से रिलेट करते हैं इस टॉपिक को। मेरे पास है टाइम कम, टाइम क्या है, कम है। अब या तो मैं हिंदी मीडियम की वीडियो बना सकता हूं या इंग्लिश मीडियम की वीडियो बना सकता हूं। अच्छा, मेरे पास वीडियो कितनी बनी मीडियम की बनानी है, 2 मीडियम की बनानी है। तो ध्यान रखना, हमें दो कमोडिटी, अब यहां पे कमोडिटी तो नहीं है, सर्विस है, 2 सर्विस देनी है मुझे, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। लेकिन मेरे पास टाइम क्या है, कम है। तो अगर मैं एक का बढ़ाता हूं तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा। अभी सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल, ये इंग्लिश मीडियम वीडियो है, ये हिंदी मीडियम वीडियो है। अगर इंग्लिश की ज़्यादा बना पाऊंगा तो हिंदी की क्या बनाऊंगा, कम। अगर इंग्लिश की कम करता हूं तो हिंदी की ज़्यादा। अगर इंग्लिश की और कम करता हूं तो हिंदी की और ज़्यादा। इंग्लिश की और कम कर दूं तो और ज़्यादा। और अगर हिंदी की 0 कर दूं तो इंग्लिश की सबसे ज़्यादा। तो ये जो नॉर्मली पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, नॉर्मल सी आपको, कि मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। ये एक तरह का पीपीसी है जो दिखा रहा है कि मेरी वीडियो प्रोडक्शन करने की अलग अलग क्या पॉसिबिलिटी हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो पीपीसी पहले नॉर्मल बता दूं आपको, पीपीसी इज अ कर्व शो द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ध्यान रखना, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन, वो भी किसका, 2 गुड्स या सर्विसेज का। हम यहां पे कंपेयर करेंगे 2 गुड्स के बीच। और एन इकोनॉमी कैन अचीव when all resources, ध्यान रखना, all resources fully and efficiently employed, जब पूरे तरीके से क्या करे जाएंगे, यूज किए जाएंगे आपके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। इवन मैंने यहां नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को फुल्ली यूज किया जाएगा, तो आपका मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होगा 2 कमोडिटी का, वो कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पीपीसी। अब उसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं, फिर इसका डायग्राम से समझेंगे। ये एक टेबल बनाई है मैंने। इस टेबल में देखिए, ये है मेरे पास पॉसिबिलिटी कि मैं क्या क्या प्रोडक्शन कर सकता हूं। ये राइस और ये वीट। राइस में देखिए आप, अगर मैं राइस को 0 प्रोडक्शन करता हूं तो वीट का कर सकता हूं 400 यूनिट। अच्छा, ऐसा होगा नहीं, रीजन कि पीपीसी होने के लिए जरूरी है आप 2 कमोडिटी का प्रोडक्शन करें ही करें। यहां पर मैंने राइस को क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, जो कि गलत है। यहां पर समझते हैं बी, अगर मैं राइस की 100 यूनिट को प्रोड्यूस करता हूं तो वीट की कितनी हो जाएंगी, कम होकर 350 हो जाएंगी, ठीक है। अगर राइस को और बढ़ाया जाए तो क्या हो गई, ये 200 और ये क्या हो गई 280। अगर और बढ़ाया जाए तो ये क्या हो गई, और कम, और ये और बढ़ गई। ऐसे करते हैं, यहां देखिए 500 तो ये 0। अब आपको सिंपल सा एग्जांपल समझा दूं मैं। मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड है, खेत है, उसके अंदर में वीट और राइस दोनों को प्रोडक्शन करना है, वीट और राइस दोनों को प्रोडक्शन करना है। ये हमारा क्योंकि खेत है तो ये हमारा हो गया रिसोर्सेस, ये हमारे, और हम ट्रैक्टर की हेल्प से करेंगे तो ट्रैक्टर हमारी क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी। तो हम अपने रिसोर्सेस को इस
रिसोर्सेज को और ट्रैक्टर को पूरा यूज़ करेंगे और कितनी गुड्स का प्रोड्यूस करेंगे, 2 गुड्स का प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे उसे बोलेंगे हम पीपीसी। अगर अच्छा, वो कॉम्बिनेशन को अगर हम ड्रॉ कर देंगे डायग्राम पर, तब वो कहलाएगा पीपीसी। तो ये पीपीसी की एक टेबल है। अच्छा, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, अच्छा पहले इसको ड्रॉ करने से पहले ही समझ लीजिए, अगर इतने में वीट उगाओगे तो राइस इतने में उगा सकते हो, थोड़ा और कम कर दो, वीट को बढ़ा दो तो राइस को और कम कर दो। देखिए हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं, ऑप्शन मतलब ऑल्टरनेटिव है। तो ये ऑल्टरनेटिव को शो ही करना किस पर, डायग्राम पे शो करना, उसी को तो क्या कहते हैं, पीपीसी कहते हैं। चलिए अब इस डेफिनेशन को मैं मिटाकर पीपीसी कर्व ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। देखिए पहली चीज आप याद रखना, आपका पीपीसी कर्व में 2 कमोडिटी होनी चाहिए। हमने इधर ले लिया अपना राइस और इधर ले लेते हैं वीट, ठीक है। जब वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसका क्या है, कम है। आप चाहें तो नंबर्स में भी ले सकते हैं। अगर राइस का बढ़ाते हैं तो वीट का क्या हो गया है, कम हो गया है। तो होगा क्या, आपका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको बता दूं, आप जब भी डायग्राम बनाएं तो उसको कैसे भी इसको ना यूं करके कर्व की शेप दे दें। अगर आप डायग्राम को ऐसे बना देंगे पीपीसी को, तो वो एक तरह से गलत हो सकता है। पीपीसी स्ट्रेट लाइन नॉर्मली नहीं होता, हो सकता है। पीपीसी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, गिरता हुआ होता है। और क्यों होता है, एमओसी के कारण, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण। वो क्या होता है वो मैं आपको पार्ट सेकंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप समझिए, ये एक पीपीसी निकल रहा है जिसमें एक सिचुएशन ये है, हम चाहे तो ये सिचुएशन भी बना सकते हैं, हम चाहे तो ये सिचुएशन भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ए बी सी डी ई। तो ये जो दिखा रहा है ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि हम अपने खेत में क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम वीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, दिख रहा है इतना, तो राइस को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। अगर वीट को कम कर दें, इतना करें, ठीक है, तो हमारा राइस क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर हमने ड्रॉ कर दिए डायग्राम पर तो वो हमारा बन जाएगा पीपीसी। और ये हमेशा याद रखना है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसा गिरता हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, क्या कि क्या एक पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्या एक पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? वेल, हो सकता है। अब कैसे और कब, ये क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो आज के पार्ट के लिए इतना डिस्कस, ठीक है। आप आज के पार्ट के लिए तैयार कर लीजिए कि पीपीसी क्या होता है। अच्छा, इसकी फीचर्स और डिस्कस कर लेना, ठीक है। कॉनकेव और ये होता है या कॉन्वेक्स होता है, आप मुझे बताइए, ये कॉनकेव कहलाएगा या कॉन्वेक्स। 10th की साइंस तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो इस एमओसी को पहले मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, एमओसी वैसे तो मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन एमओसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको, देखिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 2 कमोडिटी का, अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। तो वहां पर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है एमओसी। ये जो गिर रहा है डायग्राम, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसका कारण ही है क्या, एमओसी। रीजन देखिए आप, अगर सिंपल सा मैं इसकी बात करूं ओनली अभी, तो देखिए ये इतना प्रोडक्शन पे इतना दे रहा था, जब हमने इस अपने राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाया है, यहां देखिए ये बढ़ा दिया, इतना कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा वीट का प्रोडक्शन क्या हो गया, गिर गया। तो ये जो वीट का प्रोडक्शन हमारा गिर रहा है, इस गिरने और उसके बढ़ने के रेशियो को बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे तो अगले पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको यहां पे भी दिखा दूं। एमओसी निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा सैक्रिफाइस, चेंज इन सैक्रिफाइस, या सैक्रिफाइस बोल दीजिए आप ओनली, सैक्रिफाइस यूनिट डिवाइड बाय गेनिंग यूनिट, गेनिंग यूनिट्स। कितनी हमने घटाई और कितनी यूनिट बढ़ी, तो आप इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन में तो छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए आप चेंज कितना हुआ है, इसमें सेक्रीफाइस हुआ 50 यूनिट का और गेन हुआ है 100 का। इसमें सेक्रीफाइस कितने यूनिट का हो रहा है, 50 + 20 70 यूनिट्स और गेन 100 का, ठीक है।
और आप ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया 80 यूनिट्स और गेन कितने का हुआ 100। यहाँ पर 100 डिवाइड बाय 100 समथिंग ये निकल के आ रहा है। तो निकाल सकते हैं 0.50, 0.70, 0.80 और 1 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, एमओसी बढ़ रहा है, एमओसी बढ़ रहा है। ये वैसे तो अगली क्लास की बात होती है, लेकिन चलिए यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आपका एमओसी बढ़ रहा है तो ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा। और अगर ये कभी घटने लग जाए तो ये डायग्राम यूं हो जाएगा। और अगर ये कभी इक्वल हो जाए, बिल्कुल सब पॉइंट इक्वल हैं सारे एमओसी के, इन दैट केस आपका ये पीपीसी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। वेल हो सकता है पीपीसी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वेल इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ उसमें। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।